नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को किन दो देशों के बीच विवाद है को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? यह है भारत और नेपाल के बीच। और अभी हाल ही में नेपाल ने, ध्यान रखना है, नेपाल ने इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया, अपने नक्शे में दिखाया है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। और काला पानी जो है उत्तराखंड के, काला पानी ध्यान रखना है, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यदि हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री की बात करें तो खड़ग ध्यान रखना है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं या केपी शर्मा ओली भी कहते हैं, इन्हें केपी शर्मा ओली भी कहते हैं। और यदि हम लोग राजधानी की बात करें तो राजधानी है काठमांडू। राजधानी कहाँ है? राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसे WHO कार्यकारी बोर्ड के रूप में, ध्यान रखना, WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुना गया है? तो यह भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ध्यान रखना है। और यह भारत के, ध्यान रखना है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक है, ध्यान रखना। चांदनी चौक कहाँ पर? दिल्ली में है। और ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 22 मई को, अपना पदभार ग्रहण करेंगे 22 मई को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और ये जापान के, ध्यान रखना है, जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी का स्थान लेंगे, डॉक्टर हिरोकी नकाटनी का स्थान लेंगे जो जापान के हैं। और वर्तमान में बात करें कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो इसमें 34 सदस्य हैं, 34 सदस्य हैं। यदि हम लोग WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना में हुई थी। यदि हम लोग बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। यदि हम लोग डायरेक्टर जनरल की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो टेड्रास अधनम, ध्यान रखना है, टेड्रास अधनम यहाँ के, इसके जो है WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को पहली बार मनाया गया था, ध्यान रखना है, 20 मई 2018 को मनाया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें, इसके मनाए जाने के उद्देश्य की बात करें तो लोगों को मधुमक्खी पालन, बागवानी और कृषि फसलों पर परागण, ध्यान रखना है, पर परागण के महत्व की जानकारी देना है। यदि हम लोग मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपी कल्चर, ध्यान रखना है, एपी कल्चर के तहत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे मिला है? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है विनय वधवार को, ध्यान रखना, किसे? विनय वधवार को मिला है। अगर हम लोग अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड की बात करें तो यह 2019 का अवार्ड है, ध्यान रखना है, 2019 का अवार्ड है। और यह जो है पहली बार 2006 में दिया गया था, ध्यान रखना कब दिया गया था?
पहली बार 2006 में दिया गया था। यूके के डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया था, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। और स्पॉन्सर किया था यूके, ध्यान रखना है, यूके हाइड्रोग्राफी ऑफिस द्वारा इसे जो है ऑफिस द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। और अगर बात करें हम लोग विनय बधवार की, तो यह अवार्ड इन्हें हाइड्रोग्राफी साइंस में योगदान के लिए दिया गया है। अगर हम लोग अलेक्जेंडर डलरम्पल की बात करें तो यह अवार्ड हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन में, ध्यान रखना है, नेविगेशन में अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। यदि हम लोग यूके की बात करें, ध्यान रखना है, यूके की बात करें तो यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हैं। यदि हम लोग यूके को देखें तो यूके ब्रिटेन, ध्यान रखना है, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूके कहा जाता है। यदि हम लोग केवल ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। कौन आता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और इसमें यदि हम लोग उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें तो यह क्या कहलाता है? यूके कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रेल बॉट, ध्यान रखना है, रेल बॉट या आर बोट किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है SCR ने। SCR का फुल फॉर्म होगा साउथ, ध्यान रखना है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसे विकसित किया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने, ध्यान रखना है, हिंदी में दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है। यदि हम लोग दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय सिकंदराबाद है। ध्यान रखना है, कहाँ पर? सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगर महाप्रबंधक की बात करें, दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय के प्रबंधक की बात करें तो गजानन माल्या इसके जो है प्रबंधक हैं। यदि हम लोग रेल बॉट की बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19, ध्यान रखना, कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बॉट रोबोट, ध्यान रखना, ये क्या है? रोबोट है, विकसित किया है, ठीक है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है। आर बोट को सिंगल मोबाइल, ध्यान रखना है, आर बोट को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में लेखक रत्नाकर मटकारी का निधन हो गया। वह थे, तो वह क्या थे? वह मराठी लेखक थे। ध्यान रखना, क्या? वह मराठी लेखक थे और ये नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक भी थे। और ये कोरोना से कुछ दिन पहले कोरोना से पीड़ित थे और कोरोना से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक थी अलबत्या गलबत्या, ध्यान रखना है, अलबत्या गलबत्या इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने समग्र शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया है? यह शुरू किया है जम्मू और कश्मीर ने। ध्यान रखना है, जम्मू और कश्मीर ने इसे शुरू किया है समग्र शिक्षा प्रोग्राम। और इसके तहत ऑनलाइन, ध्यान रखना है, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कराई जा रही है। यदि हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी की बात करें तो श्रीनगर इसकी राजधानी है। और उपराज्यपाल की बात करें तो पहले उपराज्यपाल, ध्यान रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड ने खरीफ फसल के संचालन के लिए कितने रुपए वित्तीय सहायता दी है? ध्यान रखना है, कितने रुपए वित्तीय सहायता दी है? तो यह दिया है 20,500 करोड़ रुपए दिया है। और 20,500 करोड़ जो है 15,200 करोड़ सहकारी बैंक के माध्यम से और 5300 करोड़ जो है RRB के माध्यम से दिया जाएगा।
और यदि हम लोग खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अगर इसकी फसल की बात करें तो धान, जैसे धान है, मक्का है, अरहर है, कपास आदि इसकी फसलें हैं। यदि हम लोग नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यदि हम लोग चेयरमैन की बात करें, इसके चेयरमैन की बात करें तो हर्ष कुमार, ध्यान रखना है, हर्ष कुमार भनवाला, हर्ष कुमार भनवाला इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा सोना 1.5, 1.5, सोना 1.5 और 0.5 क्या है? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का रोबोट है, यह एक रोबोट है। ध्यान रखना क्या है, यह एक प्रकार का रोबोट है और यह भारत का पहला सर्विस रोबोट है। ध्यान रखना है, भारत का पहला सर्विस रोबोट है और इसे जयपुर, ध्यान रखना, इसे जयपुर की एक कंपनी फर्स्ट क्लब ने विकसित किया है और यह कोविड-19, ध्यान रखना है, यह कोविड-19 को देखते हुए हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया गया, हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 5.12 लाख रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो यह है सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी लखनऊ है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री हैं। यदि हम लोग राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। यदि हम लोग उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ध्यान रखना है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं। यदि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, ध्यान रखना क्या, पलाश या टेसू यहाँ का राजकीय पुष्प है। यदि हम लोग राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी सारस, ध्यान रखना है, सारस जो है राजकीय पक्षी है। यदि राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। और पिछली वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था भारत सरकार ने 2022 तक कितनी क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह निर्धारित किया है 175 गीगावाट का। यदि आज का प्रश्न देखें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।